आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने चर्चा रखी थी ज्ञान की यात्रा रुकने मत दो। आज हम उस बात को ही आगे बढ़ाते हुए ज्ञान में स्थिति को टिकाने से जोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान का मिलना एक इंद्रियों का स्तर है। देखिए आप आँखों द्वारा पढ़ते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं। अब आज की ये वीडियो विशेष भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, इन सभी ज्ञानमय स्थितियों का असर, प्रभाव कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक ही सीमित रहता है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ज्ञानमय स्थितियों को बार-बार सुनो, उस पर फिर चिंतन करो, मनन करो और ये चिंतन मनन की स्थितियाँ इतने गहरे तल पे बनाओ कि कारण शरीर में जाके ये शुभ संस्कार का रूप धारण कर ले। क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। वो कर्मों में एक सकारात्मक दिशा देने लगता है। आपकी हमारी क्रियाओं में सुधार आता है। वही सुधार आते-आते फिर वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाते हुए परमात्मा से संबंध जोड़ने लगता है। लेकिन इन ये सभी स्थितियाँ तो तभी बनती है जब ज्ञान टिकता है। यहाँ ज्ञान टिकने का अभिप्राय एक मूल स्थिति से है। अन्यथा ज्ञान में स्थितियाँ देखिए आपके हमारे जीवन में कब-कब बनती रहती हैं, लेकिन वो ज्ञान टिकता नहीं है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का भी आप निरंतर चिंतन, मनन, शोध की स्थितियाँ बनाते रहो, बनाते रहो। जब हम ज्ञान की चिंतन रूपी स्थितियों में पुनरावृत्ति बार-बार उस पर विचार करते हैं, तो ज्ञान टिकने लगता है। टिका हुआ ज्ञान ही हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, इन सभी ज्ञानमय स्थितियों को गंभीरता से लिए, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। आप और हम पाप कर्मों से बचें। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगे। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा को लेकर। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त है। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।